अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, ये हमने 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा सेट तैयार किया है, जिसके नेक पर हमने गोटा पट्टी से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है और इस पर इस तरह का ट्राउज़र डिज़ाइन किया है। हमने वीडियो में पूरी डिटेल बताई है, आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे शर्ट की लेंथ और विड्थ जितना हमें फैब्रिक लेना है। हमने यहाँ पर 18.5 इंच चौड़ाई और 26 इंच लंबाई में फैब्रिक ले लिया है। ये हमारे शर्ट का फ्रंट पार्ट होगा, जिस पर हम पहले नेक डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है चौड़ाई में, और लंबाई में हमें 11 इंच पर मार्क करना है। कुछ इस तरह से यहाँ भी हम 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, ताकि हमारा परफेक्ट 3 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबाई में स्क्वायर शेप बन जाए। दूसरे साइड भी हम 3 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबाई का एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। ये चौड़ाई में 6 इंच होगा और लंबाई में 11 इंच। कुछ इस तरह से। अब ऊपर से हम 2.5 इंच को छोड़ देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हमें 2.5 इंच डीप रखना है, इसलिए अब यहाँ पर हम 2.5 इंच को छोड़ते हुए समोसा गोटा पट्टी को कुछ इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर शेप पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन गोटा पट्टी की अटैच कर ली है। अब हम प्लेन गोटा पट्टी को 1 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से अटैच करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर हमने प्लेन गोटा पट्टी को भी 1 इंच का गैप रखते हुए अटैच कर लिया है। अगेन हमने गोल्डन कलर की गोटा पट्टी ली है, इसको हम 1 इंच का गैप रखते हुए अंदर की तरफ अटैच करेंगे। इसे भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमने ट्राउज़र के कपड़े से प्लेन फैब्रिक 9.5 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में ले लिया है। इसे हम साइड से हाफ इंच प्रेस से अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरह से। अब हमें इसे सेंटर पर इस तरह से एडजस्ट करना है। नीचे से हमें 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से, और उस पर भी हमें प्रेस लगा देना है। अब यहाँ पर हमें इस प्लेन फैब्रिक की साइड से इस तरह से समोसा गोटा पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को हमें उल्टा करना है और इस पर हमें गोटा पट्टी को कुछ इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक पर गोटा पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम नेक लाइन पर सेंटर पर उसे इस तरह से स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है। अब हम प्लेन गोटा पट्टी को अंदर की तरफ और एक स्क्वायर शेप में अटैच करेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारा नेक डिजाइन बनकर तैयार है। हमारे शर्ट के जितना लेंथ और विड्थ का ये फैब्रिक है। इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेम लेंथ और विड्थ का बैक साइड के लिए हम और एक फैब्रिक ले लेंगे। अब यहाँ पर हम शर्ट की कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड फैब्रिक होगा। अब यहाँ पर हम शर्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम 6 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और 6 इंच पर ही आर्म होल का मार्क करेंगे।
स्केल से इन्हें मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम 8.5 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। शर्ट हम पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा फिटिंग नहीं होगी, ये शर्ट हमारा लूज ही होगा। चौक हम 13 इंच पर रखेंगे और 8.5 इंच पर ही हम हिप राउंड का निशान लगा देंगे। नेक की विड्थ को हम 3 इंच रखेंगे। की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमने पूरी डिटेल बताई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम चौक का कट लगाएंगे। नीचे से जो धागे निकले हुए हैं उन्हें कट कर देंगे और इसे स्ट्रेट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हमने 3 इंच रखी है और फ्रंट नेक को हमने 3 इंच ही डीप रखा है। आप अपने बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब राउंड शेप में गला रखेंगे। फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच डीप कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा नेक डिज़ाइन अभी कटिंग करने पर ही इतना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ 3 इंच रखेंगे और डीप 2 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच का बैक साइड पर कट रखेंगे ताकि बच्ची को पहनने और निकालने में आसानी हो। कुछ इस तरह से। स्लीव्स कटिंग के लिए हमने 16 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमारी 12 इंच है, तो हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। आर्म होल को हमने 7 इंच रखा है और यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स के बॉटम को हमने 6.5 इंच रखा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की नए डिज़ाइंस की वीडियो देखने को मिले। स्टिचिंग में हम सबसे पहले बैक का जो हमने कट रखा है उसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम वरेब पट्टी से ये नेक को बिठा देंगे। यहाँ पर हमने डिटेल में बताया है कि आपको वरेब पट्टी से नेक को एकदम फिनिशिंग से किस तरह से बिठाना है। आप लोग अगर इस तरह से वरेब पट्टी से राउंड नेक को बिठाएंगे तो नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनकर तैयार होंगे, जैसा कि हमारे ब्रांड डिज़ाइंस में नेक बनकर आते हैं, सेम उसी तरह से बनेंगे। यहाँ पर हमने स्टिच करते हुए भी आपको बताया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितने फिनिशिंग से नेक को बिठाया है। अब हम दूसरे साइड भी उसे सेम प्रोसेस से बिठा देंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड से बिठा दिया है। अब हम फ्रंट नेक को भी वरेब पट्टी से ही बिठा देंगे। पहले हमें वरेब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देना है, जिस तरह से हम बता रहे हैं।
यहाँ पर हमने एक स्टिच लगा दी है। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा मेन फैब्रिक कट ना हो। अब इसे पलटाते हुए हमें एक दाब सिलाई लगा देना है, एकदम कॉर्नर पर लगाना है। इस बात का ख्याल रखें कि सिलाई बाहर की तरफ ना आए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम वरेब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। बाहर हमारी सिर्फ एक सिलाई, फ्रंट साइड पर सिर्फ हमारी एक सिलाई नज़र आएंगी और बाकी की सिलाइयाँ पूरी अंदर चले जाएंगी और नेक एकदम परफेक्ट राउंड शेप में बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हमारा फिनिशिंग से राउंड नेक बन गया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को हमें कुछ इस तरह से जॉइंट करना है कि स्लीव्स के सेंटर को हमें शोल्डर से जॉइंट करते हुए स्लीव्स अटैच करना शुरू करना है। कुछ इस तरह से, तो हमारे स्लीव्स में छोटा या बड़ा होने की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। हमने डिटेल वीडियो इसलिए ही बनाया है ताकि आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमने एक स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरे स्लीव्स को भी जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड से दामन पर इस तरह से प्लेन गोटा पट्टी को अटैच करेंगे, नीचे का फैब्रिक फोल्डिंग का छोड़ते हुए। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम चौक को फोल्ड करेंगे। चौक को मैं किस तरह से फोल्ड करती हूँ वो भी मैंने डिटेल में बताया है। इस तरीके से चौक एकदम फिनिशिंग से फोल्ड हो जाते हैं और ब्रांड लुक हमारे शर्ट में नज़र आता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पैटर्न की चाहिए आप हमें कमेंट करें। यहाँ पर हमारे चौक हमने साइड से फोल्ड कर लिए हैं, दोनों साइड। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, आप लोग ज़रूर चेक करें।